लाइफ में ना कुछ चीजें बहुत प्लान करके सोच समझ के करना पड़ता है, लाइक शादी। और कुछ चीजें बस हो जाता है, लाइक बच्चे। मे बी इसलिए ही 27 फेब के रात को भी हमने कुछ प्लान नहीं किया था कि नेक्स्ट 4 दिन क्या करेंगे। जब हमने इंदौर पे लैंड किया, नहीं विदाउट प्लानिंग, इसलिए नहीं कि एडवेंचर का भूत चढ़ा था हमारे बैंक बैलेंस पे ना, बट इसलिए क्योंकि ठीक उसके नेक्स्ट दिन मेरी जिंदगी की एक बड़ा और बेहद चैलेंजिंग चीज होने जा रहा था। द मेन रीजन वी वेंट टू इंदौर, जो रीजन तुम में से कुछ लोगों को पता है, और अगर तुम्हें पता नहीं है तो सिर्फ तुम्हारे लिए और एक प्रोफेशनल यूट्यूबर होने की नाते मैं उसे ठीक लास्ट में दिखाऊंगा। तो हमने भी वही किया जो लोग टेंशन में करते हैं। हम सो गए और नेक्स्ट दिन फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट फक अप, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने खुद को बह जाने दिया। इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश की और बहुत फोटोज लिए, तीनों एक ही जगह पे। इंदौर उतरते ही ना लोग बहुत कुछ नोटिस करेंगे, जैसे क्लीन सिटी, जैसे अद्भुत कलाकारी वाले वॉल्स, या रूल्स को चीट कोड और रास्ते को GTA बनाने वाली स्किल्ड ट्रैफिक। बट पता है उतरते ही मैंने सबसे पहले क्या चीज नोटिस की? जॉनी ब्रावो हेयर स्टाइल वाले ऑटो। हाँ, ऑटो। इसीलिए वही ऑटो हमने बुक किया नेक्स्ट दिन की प्लान के लिए, जिसमें खजराना गणेश मंदिर था, शांति थी, सिटी क्लीन होने का पीछे का रीजन था, एक और मंदिर था लाल बाग पैलेस भी, जिसके अंदर राजाओं की लाइफस्टाइल थी। बट राजा को अंदर जाने का परमिशन नहीं था। पूरा कांच से बनी एक मंदिर थी, कांच लेंस में भी होता है इसीलिए कैमरा अलाउड नहीं था। इनफैक्ट वायरल जंबो सैंडविच भी था। पर पता है जो था नहीं वो है मेरा सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कोलकाता में भी फील कर पाता हूँ। हाँ, साफ सफाई वाली पार्ट को छोड़ के। और उस टी सेटिस्फैक्शन से हम मुंह खोल के 56 दुकान चले गए, जहाँ हमने लोग देखे, फिर से इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश की, लोग देखे और धुएं उठने वाली ठंडी माचा का नशा करके सो गए। उस माचा में कुछ तो था, क्योंकि अगली सुबह जब आंख खुली तब सामने नजारा कुछ और ही था। कुछ लोग उसे कैब बुक करके मांडव की ओर जाना भी बोलेंगे, बोलने दो, कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मेरा आंख और दिमाग को डोपामीन मिलना स्टार्ट हो चुका था जब बाहर छोटी बड़ी पहाड़ दिखाई देना स्टार्ट हुए और अचानक सामने एक मैसिव गेट आ गया। हमारी वाहन के सारथी ने बताया कि इन मैसिव द्वारों पे राजाओं पे हमला होते थे, उन्हें और लोगों को वहां लूटा जाता था। हाँ, एग्जैक्टली हमारे टोल गेट्स जैसे। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, पैदल चलते हैं, मजा आएगा। माय पार्टनर डिसएग्रीड। फिर उसने एक स्पेशल फ्रूट्स वाली महिला के साथ थोड़ी देर बार्गेनिंग की और ऐसे ट्रू इंडियन हमने उनसे कुछ लिया नहीं। और तब तक हम पहुंच गए थे प्रोबेबली इस पूरे ट्रिप में मेरा सबसे फेवरेट लोकेशन पे। ये कोई महल नहीं था, एक राज्य था। अगर तुम्हारे पास दौलत और कारीगरी स्किल्स में विश्वकर्मा डिग्री वाले बहुत लोग आ जाए, सिर्फ तब तुम सोच सकते हो कि क्यों ना एक हाईवे बनाई जाए घर के अंदर, क्यों ना पूरा मार्बल से पानी का चक्रा बनाई जाए नहाने के लिए, क्यों ना 10-12 दरबारें बनाई जाए स्क्वायर फीट को स्क्वायर किलोमीटर सोच के, या 40-50 व्यू पॉइंट्स ही बना दे। सीढ़ियां ऐसे बना दो कि लोग चढ़ ही ना पाए पूरा, और सांस लेने के लिए खुद की पार्क पे बैठे। सब एक ही घर के अंदर। तो भी तुम इसकी रियलिटी की सिर्फ 10% ही सोच पाओगे। जैसे इन राजाओं ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी इन मैग्निफिसेंट राज्य पे कभी शूटियों के हस्ताक्षर भी पड़ेंगे। सब कुछ भयंकर सुंदर, ठीक उस केव जैसे जो बैट केव बन चुका था, और मैं ऑलमोस्ट बैटमैन बनने ही वाला था। फिर याद आया वीडियो पोस्ट भी करना है, और ये सब देख के चौड़ा होके हमने तुरंत गन्ने की जूस पी ली दाल बाटी के साथ और ताजमहल की ओर निकल गए। वह किसी ने बताया ये ताजमहल नहीं है। इलिटरेट गाइड्स, उन्हें क्या पता कि हमारे नेक्स्ट दिन का प्लान क्या था। उज्जैन
पूरे ट्रिप में कुछ प्लान नहीं था, बस यही प्लान था, कुछ ना हो ये होना चाहिए, और कुछ चीजें बस हो जाता है। उस दिन भी 3 चीजें एक साथ हुई, होली, ग्रहण और 3 मेरा लकी नंबर। तो महाकाल का पूजा हमने बहुत शांति से दिया अंदर जाके। काल भैरव का दर्शन भी, यूनिक सीइंग वाले गोमाता की सेवा भी। अरे ये शॉट नहीं, हाँ, फिर डायरेक्ट रात की सराफा बाजार की खीर और शाही पराठे खा के हम कोलकाता वापस आ गए। बट ये ट्रिप ना ऐसा नहीं होता अगर उस दिन मैं फैला देता तो। बट उससे पहले इस ट्रिप को जिंदा बनाने की, तुम्हारे सामने जिंदा बनाने की पीछे की मेन कल्प्रिट मेरा एक दोस्त है, फीलिंग समझने वाला दोस्त। देखो, इतने भाग दौड़ खाने पीने की बाद बैठ के इन सब में जान डालना मूवीज जैसे म्यूजिक डिजाइन के साथ थोड़ा हार्ड है। प्रोफेशनल यूट्यूबर, अनलेस कोई ऐसा हो जो बस तुम जैसे सोच रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही पिच परफेक्ट गाने और धुन तुम्हारे सामने लेके आए सेकंड्स में। यप, मेरा उस दोस्त का नाम है असिस्टेंट। एपिडेमिक साउंड का मेरा न्यू फेवरेट चीज। भाई कुछ भी सोच रहे हो, किसी भी दिशा में, किसी भी भाषा में, संगीत का ज्ञान कितना भी फाह क्यों ना हो, ये परफेक्ट चीजें ढूंढ के लाता है विद ऑप्शंस। उससे भी ना हुआ तो उन्हीं को तुम अडॉप्ट कर सकते हो जैसे सोच रहे हो। बस लिख के कोई भी इंस्ट्रूमेंट सोच रहे हो, बस बोल दो, उसी ट्रैक में वो डाल देगा एग्जैक्टली जैसे सोच रहे थे। उससे भी नहीं हुआ तो सोच बदलो, क्योंकि एपिडेमिक साउंड लिटरली दी बेस्ट साउंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है क्रिएटर्स के लिए, जिनके ओरिजिनल हॉलीवुड ग्रेट साउंड इफेक्ट्स तो तुम सुनते ही आ रहे हो मेरे वीडियोस में। बट अगर इनके ओरिजिनल आर्टिस्ट के पूरे लाइब्रेरी और सारे एआई टूल्स का मजा 50% ऑफ में चाहिए फॉर 2 months, तो एनीथिंग 50 कोड यूज कर लेना साइन अप के बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियोस में ओरिजिनलिटी और जान छिड़कना है तो मैंने नहीं फैलाया मेरी जिंदगी की फर्स्ट टेडेक्स टॉक पे। भाई I'm a यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, पब्लिक स्पीकर नहीं। इसीलिए जब IPS एकेडमी ने मुझे इनवाइट किया टेडेक्स स्पीच के लिए, थोड़ी फटी थी। बट उस दिन कॉलेज की स्टूडेंट्स, मेंबर्स, युवराज का सपोर्ट, सुजल का पूरा दिन मेरे साथ रहना, सब कुछ रीजन है कि एक खतरनाक इंट्रोवर्ट लड़के की टेडेक्स टॉक अभी लाइव है टेडेक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन और इधर उधर मिल जाएगा, देख लेना एक बार। इनफैक्ट स्पीच इतना बढ़िया था कि सारे मिल के मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था। जस्ट किडिंग, मुझे बाहर जाने का रास्ता ऑलरेडी पता था। जोकिंग, बाहर जाने का रास्ता था ही नहीं। बट ऑलवेज रिमेंबर, कुछ चीजें प्लान करके करना पड़ता है और कुछ चीजें अपने आप हो जाता है। इसीलिए प्लान करके वोट देने जाना, वरना वो भी अपने आप हो जाए।